बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। यह है आपका अपना यूट्यूब चैनल ईमान विद फूड सीक्रेट। आज मैं आपके लिए ईद स्पेशल के हवाले से बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ, जिसको आप ईद के दावतों में भी बना सकते हैं। आपकी बेहद तारीफ़ें होगी इस रेसिपी को बनाने के बाद। आज मैं आपको बनाना बताऊंगी बीफ का दानेदार कौरमा, जो बिल्कुल शादियों जैसा और पकवान जैसा घर में तैयार होगा। बिल्कुल घर के मसालों के साथ झटपट से ये तैयार होने वाली रेसिपी है। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको वीडियो को फुल वॉच करना है, इसके बिल्कुल नहीं करना। और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चले जी, ये मज़ेदार सा दानेदार सा बीफ कौरमा कैसे तैयार होता है आपके साथ शेयर करते हैं। बीफ दानेदार कौरमा बनाने के लिए ये मैंने तकरीबन 1.5 कप ऑयल का लिया है। आपको पता है कौरमे में जो है ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि उसके बगैर तो कौरमा बनता ही नहीं है। ऑयल जब गर्म हो जाए तो इसमें 4 मीडियम साइज़ के प्याज आपने शामिल कर देने हैं। प्याज को मैंने बारीक लच्छों की शक्ल में कट किया था। आपने भी इसी तरह प्याज को कट करना है, क्योंकि प्याज को हमने कलरफुल बनाना है और जितना प्याज बारीक कटा होगा उतने ही ये अच्छा क्रिस्पी प्याज जो है वो हमारा रेडी होगा। देखिए जी, प्याज के ऊपर एक ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है। तो बस आपने इसको ज़्यादा कलरफुल नहीं करना, बस इतना ही कलर आपने देना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा प्याज को ब्राउन कर लेंगी तो कौरमे में से जले हुए प्याज की स्मेल आएगी। तो इसलिए आपने प्याज को ज़्यादा ब्राउन कलर का नहीं करना। अगर आपका ऑयल ज़्यादा गर्म है तो आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और प्याज को आपने बाहर निकाल लेना है। ये देखिए जी, मैंने सारे प्याज को प्लेट में निकाल लिया है। अब इसको आप पंखे के नीचे रख दें ताकि ये अच्छी तरह ठंडा हो जाए और ये ड्राई हो जाए। ड्राई जब हो जाएगा तो इसको आप हाथ की मदद से मैश कर लीजिएगा। अब इसी ऑयल में मैं तकरीबन 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। लहसुन अदरक के पेस्ट को आपने तकरीबन 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है, ताकि इस लहसुन की जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। लहसुन जो है वो हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे जी बीफ। मैंने तकरीबन 1.5 किलो बीफ लिया है। इस मैंने हड्डी वाला भी लिया है और इसमें बोनलेस भी है। दोनों तरह का गोश्त मैंने लिया है जी। अब आपने इसको अच्छी तरह से ऑयल में फ्राई करना है। गोश्त की स्मेल ख़त्म करने के लिए आज मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगी। तो सबसे पहले हम इसमें शामिल कर रहे हैं 1 टेबलस्पून ज़ीरा है, बड़ी इलायची है, दालचीनी है, 4 से 5 छोटी इलायची हैं, लौंग और काली मिर्च है, 2 तेज़पात पत्ते हम इसमें शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। गोश्त की स्मेल इससे भी ख़त्म हो जाएगी। और दूसरी टिप्स ये है कि आपने गोश्त का जो पानी होता है इसको आपने अच्छी तरह से ड्राई करना है। जितना आप इसको भूनेंगे ऑयल में उतनी ही गोश्त की स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाएगी। आपने गोश्त को तब तक भूनना है जब तक गोश्त का पानी ख़त्म ना हो जाए और ऑयल जो है वो सेपरेट ना हो जाए। ये बहुत अच्छी टिप है, आप इस टिप को ज़रूर आजमाइएगा। इंशाल्लाह आपको ये टिप बहुत अच्छी लगेगी और गोश्त में से ज़रा भी स्मेल नहीं आएगी और कौरमा आपका बहुत ही मज़ेदार सा रेडी होगा। ये देखिए जी, माशाल्लाह से गोश्त में से पानी जो है वो ड्राई हो चुका है और ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया है। ये देखिए माशाल्लाह, गोश्त का कलर चेक करें कितना ही ज़बरदस्त तैयार हुआ है। तो अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी 1 मीडियम साइज़ का टमाटर। आप चाहें तो टमाटर का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। और अब मैं इसमें 250 ग्राम तकरीबन दही है। दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था, ये हम इसमें शामिल करेंगे। दही को आपने गोश्त में अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ पाउडर मसाले। तो सबसे पहले मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। नमक मैं इसमें 1 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें हल्दी पाउडर शामिल कर रही हूँ। 1 टीस्पून मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर शामिल करूँगी। हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा जी ज़ीरा पाउडर और 2 टेबलस्पून मैं इसमें शामिल करूँगी खुश्क धनिया पाउडर के। बस यही स्पाइस इसमें जाएंगे। इनको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। सारे स्पाइस जो हैं वो गोश्त में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। देखिए जी माशाल्लाह, आप कौरमे का कलर चेक करें,
कितना ज़बरदस्त सा ये कोरमा का कलर आ चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त सा आज ये बीफ कोरमा जो है वो तैयार होगा। आपने सारे मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अब इसमें मैं थोड़ा सा तकरीबन 1 कप मैं इसमें पानी ऐड करूँगी और इसको हम कवर कर देंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे और इसको हम तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए हम कवर करेंगे ताकि गोश्त जो है वो अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो जाए। ये देखिए जी तकरीबन 30 से 35 मिनट हो चुके हैं। अब हम गोश्त चेक करते हैं कि किस तरह का रेडी हुआ है। माशाल्लाह से गोश्त जो है वो अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो चुका है। ये देखिए जी, अगर गोश्त आपका अच्छी तरह से सॉफ़्ट ना हो तो आप इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड कर लें और इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से कुक कर लें ताकि गोश्त जो है वो आपका अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो जाए। ये देखिए जी माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा कोरमा जो है वो तैयार हो रहा है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे जी प्याज को जब हम फ्राई किया था वो प्याज हम इसमें शामिल करेंगे। प्याज को मैंने हाथ की मदद से ही मैश किया है। आप चाहें तो इसे कूट भी सकते हैं, लेकिन आपने इसको ग्राइंड नहीं करना, क्योंकि ग्राइंड करने से प्याज जो है वो आपका अच्छी तरह से उसकी पेस्ट से बन जाएगी, जो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमने इसको दानेदार बनाना है। तो इसलिए आपने कोशिश यही करनी है कि आप इसको हाथ की मदद से ही मैश कर लें। तो हाथ की मदद से जब आप इसको मैश करेंगे तो जो कोरमे की ग्रेवी बनेगी ना, वो बहुत ही दानेदार बनेगी। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं और तकरीबन 5 मिनट के लिए हम इसको कवर कर देंगे ताकि प्याज की जो खुशबू है वो अच्छी तरह से कोरमे में आ जाए। ये देखिए जी माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त खुशबूदार सा हमारा कोरमा जो है वो रेडी हो रहा है। हम इसको अच्छी तरह से, ये देखिए जी, आपको ग्रेवी चेक करवाती हूँ मैं कितनी दानेदार से ये तैयार हुई है। बहुत ही ज़बरदस्त, बिल्कुल शादियों जैसे पकवान सेंटर जैसा कोरमा आप घर में बनाएंगी तो बहुत ही मज़े का बनेगा। अब इसमें मैं 2 हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ, इससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। हरी मिर्चों को मैंने दरमियान में से कट लगाया था। अब मैं इसमें हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर शामिल कर रही हूँ। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर है वो हमारे कोरमे में आएगा। मैंने इसमें कोई इतने ज़्यादा मसाले ऐड नहीं किए। ये देखें बहुत ही झटपट मज़ेदार सा शादियों जैसा कोरमा आप घर में बनाएंगी तो घर वालों को सबको बहुत पसंद आएगा। अब इसमें हाफ़ टेबल स्पून मैं गरम मसाला पाउडर शामिल कर रही हूँ। तमाम मसालों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बहुत ही मज़ेदार सा खुशबूदार सा हमारा बीफ कोरमा जो है वो तकरीबन तैयार हो चुका है। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। और ये देखिए जिसका कलर चेक करें, इसकी ग्रेवी चेक करें, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त ये तैयार हुआ है। बहुत ही कम मसालों से बहुत ही झटपट से तैयार होने वाली ये रेसिपी है कि मिनटों में ये तैयार होने वाली रेसिपी है इंशाल्लाह। ये देखिए जी माशाल्लाह से इसका कलर चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त बना है। अब इसको हम तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर देते हैं और फिर हम आप इसको दिखाते हैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक कि हमारा मज़ेदार सा बीफ का दानेदार कोरमा कैसा तैयार हुआ है। ये देखिए जी माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मसालेदार सा, ग्रेवी फुल मज़ेदार सा कोरमा जो है वो हमारा रेडी हो चुका है कि देखते ही मुँह में पानी आ जाए। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। बहुत ही मज़े का शादियों जैसा पकवान सेंटर जैसा कोरमा आज हमने घर में तैयार किया है और माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का बना है। अब इसकी हम कुछ गार्निश कर लेते हैं। तो इसके ऊपर मैं अदरक के कटे हुए स्लाइसेस ऐड कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता है जी अदरक के बगैर तो कोरमा जो है वो नामुकम्मल है। थोड़े से मैं इसके ऊपर धनिया के पत्ते डाल रही हूँ। माशाल्लाह से ये देखिए जी कितना ज़बरदस्त सा हमारा बीफ कोरमा दानेदार सा तैयार हो चुका है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक के बटन को प्रेस कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।